बतौर कप्तान दूसरा टेस्ट, लगातार दूसरी सेंचुरी, इंडियन टीम टॉप पर। दिस इज नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बर्मिंघम में इंग्लैंड टीम के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। स्टोक्स ने जब टॉस जीता तो फील्डिंग का फैसला किया, बैटिंग दे दी इंडियन टीम को और सोचा होगा कि आज ही के दिन पूरी टीम को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन इनके अरमानों के आड़े आ गए इनके हम मनसब यानी इंडियन टीम के कप्तान, द प्रिंस, द मिस्टर रिलायबल शुभमन गिल। शुभमन गिल ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। लगातार दूसरी सेंचुरी है बतौर कैप्टन। ये मैं आपको बता दूं कि ये रिकॉर्ड एलिस्टर कुक के पास है। कप्तान बनने के बाद 5 लगातार सेंचुरियां थी एज कैप्टन। तो बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट मिला है शुभमन गिल को एज कैप्टन। बहुत शानदार खेल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। खैर, मुझे तो एक बात ही समझ में नहीं आई कि टॉस जीत के बेन स्टोक्स ने बैटिंग दी क्यों। इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर क्रिकेट। मौसम भी अच्छा था, पूरा दिन धूप भी निकली रही, हवा भी चल रही थी। और यहाँ हमें पता है, कल हमने डिस्कस भी किया है कि आखिरी इनिंग में खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ आखिरी इनिंग का औसत स्कोर 157 है और इनके पास तो बुमराह भी नहीं है इस वक्त। चले मैं आपको चेंजेस पहले बता देता हूँ कि वो जो सवाल था जो हम सब काफ़ी दिन से एक दूसरे से पूछ रहे थे, बुमराह होंगे या नहीं, उसका जवाब हमें मिल गया है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर को आराम दिया है और उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर को रखा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें कुलदीप यादव को होना चाहिए था और अर्शदीप सिंह का डेब्यू होना चाहिए था। खैर, वही आधा तीतर आधा बटेर। शुभमन गिल ने ये जुमला भी कहा कि वी वर वेरी टेम्प्टेड टू प्ले कुलदीप, बट क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में हमारे लोअर ऑर्डर ने बैटिंग नहीं की तो हमें बैटिंग स्ट्रांग करनी थी। दैट्स अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट। जब आप टेल से बैटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम सबको अच्छा लगता है टेल रेजिस्टेंस शो करे, लेकिन जब आपका टॉप ऑर्डर बैटिंग नहीं कर रहा तो आप छठे सातवें के बाद 8वें से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार रेड्डी ने बैटिंग में तो कुछ नहीं किया आज के दिन, तो बॉलिंग में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो अपने आप को खुद मुश्किल में डालने वाली बात है। खैर, एनी हाउ, जब इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज किया तो वोक्स की बॉल को जरा लूज शॉट खेल गए, बोल्ड हो गए। केएल राहुल थोड़े नर्वस नजर आ रहे थे। शेकी स्टार्ट था केएल राहुल के लिए, विच इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। आपने पिछले टेस्ट मैच में 100 किया हुआ है, इतने फ्री फ्लोइंग आपके रन्स निकल रहे हैं, आप कमाल का खेले हो, तो आज अचानक से क्या हो गया आपको? जायसवाल ने 87 की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत ही जबरदस्त नॉक खेली है। उनके और करुण नायर के बीच में कोई 80 रन की पार्टनरशिप लगी। 31 के स्कोर पर नायर आउट हो गए और उसके बाद आए शुभमन गिल। और फिर शुभमन गिल केम विद अ प्लान। उनको पता था उन्हें क्या करना है, उनको पता था उनकी टीम को उनकी कितनी ज़रूरत है, एक कैप्टन्स नॉक की कितनी ज़रूरत है। खैर, जायसवाल की बात करूँगा। जब जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन मुझे ना यहाँ पे, ऑल्दो इंग्लैंड टीम पिछला टेस्ट मैच जीती है, मुझे उनकी बॉलिंग भी इक्वली बैड नज़र आ रही है। उनकी बॉलिंग में भी कुछ नहीं है। वोक्स ने इस बार अपने एक्सपीरियंस से बड़ी शानदार बॉलिंग कराई और वही जिस तरह से उन्होंने राहुल को बोल्ड किया और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी की जो ऑफ स्टंप का टॉप उड़ा दिया, वो छोड़ने जा रहे थे, वो बॉलिंग बहुत उन्होंने अच्छी कराई है। बट जब ये जायसवाल खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था इंग्लैंड को भी इनकी बैटिंग देखनी है। कोई उनको अटैक ही नहीं कर रहा था, कोई प्लान ही नहीं बनाया था उनके लिए। खैर, जायसवाल के आउट होने के बाद स्कोर था 161 फॉर 3 और उसके बाद जो है ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत अपने रिवायती अंदाज में खेलते हैं, बहुत सक्सेसफुल है टेस्ट में, बहुत पसंद है मुझे, सबको पता है। लेकिन शोएब बशीर ने बड़ी दिलेरी दिखाई। जिस बॉल पे उनको छक्का पड़ा था, उसी बॉल पे पेस को चेंज करके, वैरायटी को चेंज करके, थोड़ा छोड़ के बॉल को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त विकेट हासिल की। क्योंकि अगर पंत अभी तक खड़े होते ना तो आज के दिन के अख्ताम तक बहुत बड़ा स्कोर होता। तो ये बड़ी वैल्यूएबल विकेट है जो शोएब बशीर ने इनके लिए हासिल की। नीतीश कुमार रेड्डी का मैंने आपको बताया कि वो ऑफ स्टंप का बॉल लीव कर रहे थे। आपको पहले पता होना चाहिए जब आप लीव करने जा रहे हो तो आपको अपनी विकेट का पता होना चाहिए। उन्होंने छोड़ दिया, बॉल अंदर आ गई और टॉप एज उनका उड़ गया, वो बोल्ड हो गए। तो टॉप ऑफ द स्टंप्स पे वो बॉल लगी और वो बोल्ड हो गए। तो ये एक नुकसान हुआ। वो जो गैम्बल था इनको खिलाने का, वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ।
फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा है, और जडेजा का हम सबको मालूम है कि जिस तरह से वो खेलते हैं, वो काफ़ी मौक़ों पर अपनी टीम को ऐसी मुश्किलात से निकाल चुके हैं। तो रविंद्र जडेजा एक प्लान के साथ आए थे। ही स्कोर्ड 41, ही इज़ नॉट आउट। 114 रन की ब्रिलियंट नॉक अब तक खेली है शुभमन गिल ने। जब जडेजा विकेट पर आए थे तो 211 पर 5 थे। गेम का इख्तिताम हुआ दिन का तो 310 पर 5 हैं, तो 99 रन्स की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में रही, विच इज़ जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गिल और जडेजा के बीच में जो पार्टनरशिप है बड़ी शानदार रही। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, कि यहाँ पे इनको जितना इसको आगे लेके जा सकते हैं, शुरू का आधा घंटा 1 घंटा जो 10 ओवर इन्होंने अगर गुजार लिया और विकेट नहीं गिरी, जो कि बहुत मुश्किल है, इंग्लैंड अपनी पूरी जान मारेगा। वी नो द वे दे प्ले, वो दे गो फॉर द किल। तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान मारेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको आउट करें। लेकिन अगर यहाँ ये आधा घंटा 1 घंटा सरवाइव करते हैं, 10-15 ओवर खेल जाते हैं, तो 450 आराम से बन सकते हैं। यू नेवर नो, अगर गिल और चल गए, जडेजा ने और साथ दिया, तो प्रॉब्ली 500 भी बन सकते हैं, बट ये ज़रा बहुत दूर की बात है। दोनों ने खड़ा रहना है और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना है। 450 वुड बी अ गुड फर्स्ट इनिंग टोटल। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका की। 100 पर 1 आउट, फिर 105 पर 8। हसरंगा और मेंडिस ने बांग्लादेश को पढ़ाया शिकस्त का एक और पार्ट। भाई कमाल ही हो गया। ये जो कोलंबो में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया, इसमें श्रीलंका ने 77 रन से कामयाबी हासिल की। जब मैं कह रहा हूँ ना 77, तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा वन साइडेड मुकाबला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कोई वन साइडेड मुकाबला नहीं था, क्योंकि 245 का टारगेट था बांग्लादेश के लिए, और 16.2 ओवर्स तक 100 रन पर एक खिलाड़ी आउट था। उसके बाद क्या हुआ कि देखकर तबीयत ही कुछ अजीब सी हो गई। गेम का नक्शा ही बदल गया। जो टीम जीत की पोजीशन में थी, घुटनों पे आकर गिर गई। और मैं आपको बताऊं क्या, स्क्रीन पर दिखा देता हूं, क्योंकि ये आसान होगा आपकी समझने के लिए भी। 100 रन पर ही गिरी दूसरी विकेट, फिर 101 पर गिरी तीसरी विकेट, 102 पर गिरी चौथी विकेट, 103 पर गिरी पांचवी विकेट, 103 ही पर गिरी छठी विकेट, 104 पर गिरी सातवीं विकेट, 105 पर गिरी आठवीं विकेट। यानी 100 पर दूसरी विकेट गिरी थी, 100 पर 1 था, वहां से 105 पर 8, 125 पर 9, और फिर 167। वो भी दुआ दें जाकिर अली को, जिसकी शानदार निफ सेंचुरी की वजह से ये स्कोर 167 तक पहुंचा, क्योंकि लास्ट विकेट पे उन्होंने कोई 42 रन की पार्टनरशिप बना दी थी। जाकिर की बदौलत ये पॉसिबल हुआ, वरना और शर्मिंदगी उठाना पड़ती। एक्चुअली एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से ये हाल हुआ बांग्लादेश की टीम का। नजमुल हसन सांतु और तंजीद हसन के बीच में 71 रन की पार्टनरशिप हुई। हंकी डोरी चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा मैच हो रहा था। वहां शांतु रन आउट हुए, बस इतनी सी लक चाहिए थी श्रीलंका को, और वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। और जिस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हसरंगा, क्या शानदार बॉलिंग की है। खैर, मैन ऑफ द मैच तो उनके कप्तान असलंका हुए, बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट 106। उस वक्त वो बड़े प्रेशर में खेले, शुरू में उनकी भी विकेटें गिरी हुई थी, वहां से वो जो सेंचुरी की उसकी बदौलत ये स्कोर 244 तक पहुंचा, और 245 का टारगेट मिला। 77 रन से कामयाबी हासिल की श्रीलंका ने। तो बांग्लादेश के लिए इट वॉज अ नाइटमेयर। अगर आपने ये गेम नहीं देखा तो ज़रूर इसकी हाईलाइट्स देखिएगा, क्योंकि बड़ा अजीबोगरीब किस्म का ये मैच हुआ है। क्या सोचते हैं दोनों चीज़ों पे, दोनों मैचेस पे, आज के इंडिया और इंग्लैंड के पहले दिन के खेल पर और इस मैच पर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।